हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेज नाइट रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आजकल चल रहा है वैशाख मास। और वैशाख माह में अपने आप में बहुत गजब है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, रोज़ के रोज़ मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ और हर दिन प्रत्येक दिन कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई नई कथा आपके है। इतना महान है वैशाख माह में, खाली नहीं इसको दर्जा नहीं दिया गया है स्कंद महापुराण में, इसकी खाली व्याख्या नहीं की गई है। दोस्तों, आपके क्या नाम कहते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज है बुद्ध पूर्णिमा। उसके साथ साथ आज है कूर्म जयंती। उसके साथ साथ आज है चंडिका जयंती। उसके साथ साथ आज है आपके लेबर डे। तो दोस्तों, आज इन सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करें, बात करते हैं हम आज आपके कूर्म जयंती से। दोस्तों, आज है कूर्म जयंती। कल थी नरसिंह जयंती, जिसके लिए मैंने डाला था, कल पोस्ट भी करा था। आज है कूर्म जयंती। आप सभी देशवासियों को कूर्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कूर्म का आपके जो अवतार है, ये दूसरा अवतार है दशा अवतार में, और 24 अवतारों में 15वां अवतार है। और 15वां इनका पुराण भी है, कूर्म पुराण, 18 पुराणों की श्रेणी में। और भगवान कूर्म का अवतार, जैसे कि आपके विगत है कि जब आपके समुद्र मंथन हुआ, जब देवराज श्रीहीन हो गए थे, तो आपके उन्होंने असुरों के पास जाके राजा बलि से संधि करके देवताओं के कहे अनुसार आपके मंदरांचल को उठा करके समुद्र में, क्षीर सागर में जब डाला, तो उसका क्षीर सागर में उसको रोकने की शक्ति किसी के अंदर में नहीं थी, क्योंकि वो डूब जाता समुद्र में। तो उसको आधार की ज़रूरत थी। तो आधार के लिए भगवान नारायण ने आपके कूर्म अवतार बने, लेके भी वही आए थे गरुड़ की पीठ पर उसे आपके, और उसको आधार देने के लिए भी वही रहे, और उसके ऊपर, उसके टॉप पर भी वही रहे। अभी वहाँ पर प्रसंग मैं नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन उसके आधार वही बने जो निर्विघ्नता से आपके सागर का मंथन हो सका, जिससे कि आपके बहुमूल्य 14 रत्न, वो आपको पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको कूर्म अवतार हुआ। और कूर्म अवतार आपके, मैंने जैसे आपको बताया, आपके दूसरे नंबर का अवतार जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार करके है, ऐसे करके 10 अवतारों का दशा अवतार करके है। आप सभी लोगों को पता होगा। यदि नहीं पता तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें आप इसकी पीछे बैक हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर आपके दोस्तों, हमने आपके कूर्म भगवान ने आपके जिस प्रकार अपनी सहायता से आपके पूरे के पूरे समुद्र मंथन कराया, 14 रत्न निकले, कुछ देवताओं बटे, कुछ आपके असुरों में गए, कुछ भगवान विष्णु को ही मिले। ऐसे करके इस अवतार की श्रेणी है। आजकल आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो आपके चांदी के कूर्म भगवान हाथ में पहने रहते हैं, या फेंग शुई के तौर पर आपके दुकानों में या बिजनेस में या वैसे भी आपके लगाते हैं। बहुत लकी माना जाता है उसको लगाना, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत लकी होता है। अब वैसे भी आपने वो सुना ही होगा कि आपके कछुए और खरगोश की रेस में जीतता कछुआ ही है, क्योंकि स्पीड चाहे कितनी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी, धैर्य अगर कोई सिखाता है तो वो यही सिखाते हैं। उन्होंने धैर्यपूर्वक उतना भोजन सहा, उतना घर्षण सहा, और अंततः आपके उससे पूरे जगत का कल्याण करा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आके अपने यहाँ पर कूर्म भगवान को प्रणाम करके हम बढ़ते हैं आके अपने दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक दोस्तों जो हमारा है, वो है आपके बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर। बुद्ध पूर्णिमा भगवान विष्णु के ही आपके 10वें अवतार, आप 9वें अवतार आपके बुद्ध अवतार हैं। जैसे कहा जाता है ना, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल की नारायण अवतार।
तो जैसे ये 10 अवतार हैं उसमें 9वें नंबर पर आपके ये आते हैं और 24 अवतारों में 23वें नंबर पर आते हैं। और आपके बुद्ध भगवान से तो आपके पूरा का पूरा एक संप्रदाय ही अलग हो गया है। जो गौतम बुद्ध का जो संप्रदाय था वो मतलब गौतम बुद्ध जो कि एक राजा के बेटे थे, बचपन में उन्होंने शिकार में एक आपके हंस को चोट लगी, वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उसको उन्होंने अपने पास में रखा, बचाया उसको अपने भाइयों से, और ऐसे करके फिर वो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो फिर संन्यास की ओर वो ही बढ़ गए और उन्होंने आपके कई सिद्धियां हासिल करी और होने को तो भगवान के अवतार ही थे। उनके बाद फिर एक बौद्ध डायनेस्टी ही अलग हो गई। अब इसमें बौद्ध डायनेस्टी में आप देखोगे तो आपको चाइना में और इधर उधर हमारे इंडिया में, चाइना में किनारे किनारे आपको बहुत बौद्ध संप्रदाय के मिल जाएंगे। बौद्ध संप्रदाय हालांकि आपके बाद का है और इंडिया से ही शुरू हुआ है, लेकिन लोग बाग उसको अलग ढंग से बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर को मैं आपको बताऊं कि बुद्ध भगवान के सर पर आपके ऐसा लगता है जैसे कि उनके घुंघराले बाल हैं। वो घुंघराले बाल नहीं, उनके तप के कारण उनके सर पे बने हुए घोंघों का आपके वो घोंघे हैं, वो उनके सर पर जो उनका मुकुट जैसा बना रहता है, वो उनका तप इतना हुआ कि आपके धीरे धीरे घोंघों ने वहाँ पर वो घर बना लिया। ऐसा करके कहा जाता है। मैं यहाँ पर किसी भी बात का खंडन नहीं करूँगा। बहुत से ज्ञानी लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो अपनी राय विचार और विमर्श अपना दे सकते हैं। और आज पूर्णिमा तो है ही, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका व्रत हुआ था, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और आपके चंद्रमा से आपके शक्ति अर्जित की जाती है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, अभी जो हमारा जो यहाँ पर हम बुद्ध भगवान को प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम अपने तीसरे टॉपिक में बढ़ते हैं चंडिका देवी की ओर को। तो दोस्तों चंडिका देवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि आपके आज है शुक्रवार, जो कि है देवी के वार से कहा जाता है। माँ संतोषी की पूजा होती है, समझ देवियों की पूजा आज ही होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा भी आज ही होती है, समझ देवियों का वार ही आपके शुक्रवार को बताया जाता है। तो आपके जैसे कि आपको पता ही है, माँ चंडिका आपके देवी का ही एक स्वरूप है, जिसने आपके असुरों का चंड और मुंड का वध करा था, तो उनका नाम चामुंडा हुआ। वैसे ही देवी आपके चंडिका हैं। और आपके इसके बारे में आपको दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय, देवी भागवत महापुराण, देवी पुराण में आपको पढ़ने में इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस दिन साधक अपने जैसे हम नॉर्मली जो मंत्रों का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, है ना, ये माँ चंडिका देवी को ही समर्पित होते हैं। सारे मंत्र आपके देवी को ही समर्पित होते हैं, क्योंकि देवियाँ आपके 3 स्वरूपों में विभक्त हैं, जो कि हैं श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, श्री महाशक्ति। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, शक्ति, बुद्धि और धन, ऐसे करके ये 3 स्वरूप बटे हुए हैं। और इनके मंत्र ऐम जो है वो माँ सरस्वती को है, ह्रीम जो है वो विद्या की देवी को है, सरस्वती को, और क्लीम जो है वो माँ शक्ति का मंत्र है। और ओम, जैसे कि आप सभी को पता है, ओम तो प्रणव है, सभी कुछ उसी में ही समाहित है। ऐसे करके ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ऐसे करके आपके ये मंत्र है, चामुंडाई विच्चे। तो दोस्तों आपके यहाँ पर मैंने आपको आज 3 जयंती कहो, व्रत कहो, जैसे भी कहो, वैसे आपको मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया हूँ, जो कि आपके पूर्वावतार और चंडिका जयंती और बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती कहो, बात एक ही है। और इसके बाद हम दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज आपके है लेबर डे, श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस तो वैसे तो आपके अब ये तो लोगों ने आजकल बना दिया है, 1 मई को लेबर डे बना दिया है, लेकिन आपके अगर देखा जाए तो लेबर तो हर इंसान है, बड़े से बड़ा इंसान भी लेबर है, छोटे से छोटा इंसान भी लेबर है, क्योंकि जो कर्म करता है उसको लोगों ने लेबर कह दिया, मतलब श्रमिक कह दिया। श्रमिक तो सभी हैं, अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में वो श्रम करते हैं, अपने श्रम का दान करते हैं, और उस श्रम के दान के बदले में उनकी जो
आजीविका उनको मिलती है, उनकी कमाई जो उनको मिलती है उसी से वो अपना सबका भरण पोषण करते हैं। इस हिसाब से तो हम सभी श्रमिक ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो श्रम ना करता हो, किसी न किसी तौर पर वो श्रम करता ही हो। अगर पड़ा हुआ कोमा में पड़ा हुआ अगर इंसान भी है ना, तो वो भी सांस लेके श्रम ही कर रहा है, वो नहीं कर रहा, उसकी शरीर के अंग कर रहे हैं, उसकी स्थिति नहीं है। कोई विकलांग है, कोई आपके मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या कोई कितना ही निर्लज्ज क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में तो वो कर्म कर ही रहा है। बिना कर्म के तो जीना मुश्किल ही नहीं। जो कर्म नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब तो फिर वो मृत ही है। और कर्म जो होता है वो शक्ति के द्वारा ही होता है। और शक्ति कौन है? शक्ति आपके क्या नाम कहते हैं, स्वयं माँ है। और माँ चंडिका देवी का आज जयंती है, प्रकाट उत्सव है। और दूसरा, अब हम इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अभी माँ चंडिका से मुझे याद आया, आज तो है श्री राधा रमण प्रकटोत्सव। राधा रमण प्रकटोत्सव आपके ये राधा रमण जी का मंदिर है आपके वृंदावन में। अभी मैं हाल फिलहाल में ही वृंदावन गया था। जय हो श्री राधे कृष्ण की, जय हो राधा रमण जी की। तो ये आज उनका प्रकटोत्सव है दोस्तों। इस बारे में तो मेरे को आपके बस ये पता है कि उनकी जो मूर्ति है वो बहुत ही प्यारी है। जो वो आपके एक पैर के ऊपर पैर ऐसे लगा करके खड़े हैं, और आपके बड़ी बड़ी सी उनकी आंखें हैं, और हाथ में उनके बंसी है, और वो अपनी बंसी की धुनों से आपके जो उन्होंने करा है, श्री कृष्ण की बराबरी तो खैर कौन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर को मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक बहुत ही बड़ा आज माँ चंडिका देवी का भी दिन है। और ये भगवान नारायण के कूर्म अवतार और आज राधा रमण का जो प्रकटोत्सव है, उसके वजह से कहो या उनकी कृपा से कहो, मैं आज आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताता हूँ। और वो गुप्त बात ये है कि जैसे आपके हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही शक्ति अपने एक विभिन्न रूपों में आपके विभक्त होकर विभिन्न कार्य करे जा रही है। वैसे ही आपके जैसे श्री राधे कृष्ण हैं, तो यहाँ पर ये कहा गया है, हर बार तो ऐसा होता था कि पुरुष पुरुष बनता था, स्त्री स्त्री बनता था। तो यहाँ पर इन्होंने माया ही अलग कर दी, मतलब स्त्री स्वरूप को पुरुष रूप में डाल दिया, पुरुष रूप को स्त्री रूप में डाल दिया। मतलब जो राधा जी हैं वो आपके भगवान शिव हैं, और जो श्री कृष्ण हैं वो माँ काली हैं। अब इनका कैसे हैं वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक आपके मंत्र है, ओम कृष्ण कालिय विद्महे परमेश्वरीय धीमहि तन्नो आदि कालिय प्रचोदयात्। ये ऐसे करके ये मंत्र है। जैसे कि आप सभी को पता है, श्री कृष्ण थोड़े सांवले रंग के थे और माँ काली के ही स्वरूप उनमें है, और राधा जी आपके सर्वांग गौरी हैं, और वो आपके क्या नाम कहते हैं, भगवान शिव के स्वरूप हैं। इसीलिए राधा को आपके श्री कृष्ण को कहा जाता है श्वास, और राधा को कहा जाता है हर श्वास में राधा है, मतलब हर चीज़ में वही हैं। ऐसे करके उनकी अभिव्यक्ति होती है। और जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।